अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है, जबकि संस्कार से भरा हुआ व्यक्ति दूसरों को सम्मान देने पर खुश होता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है 2025 के लिए बहुत खास होने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खास, यानी कई सदियों से ऐसा साल आपके जीवन में नहीं आया होगा। ये गारंटी देकर के कहता हूं दोस्तों कि इस साल आपके जीवन में जो भी कुछ होगा वो आपके लिए यादगार रहेगा और आप जो है बहुत खुश होंगे कि हमारे जीवन में ये जो 2025 है ये इस तरीके की खुशी लेकर के आया कि क्या कहने, यानी परिवार में, यानी आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में, आपकी संतान में, वैवाहिक जीवन में, भाग्य में, करियर में और आपके जो है अनेक तरीकों के कार्यों में जो भी आपकी डिजायर्स है वो सब पूरी होगी। और ये सब पूरी कौन करेंगे? यानी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ये सब डिजायर्स पूरी करेंगे, साथ में शनि देव ये सब डिजायर्स पूरी करेंगे, साथ में राहु और केतु ये सब डिजायर्स पूरी करेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि मैं आपको ऐसे ही हवा में बोल रहा हूं। यानी बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार और हमारे जो है वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मान सागरी से लेकर के रावण संहिता से लेकर के, यानी लाल किताब से लेकर के, ये सारी भविष्यवाणी आपके लिए बहुत विशेष खास बना दी गई है कि आपके जीवन में आपको किसी तरीके का कष्ट न मिले, किसी तरीके की दिक्कत न हो आपके जीवन में, और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो चीज अच्छी है, ना नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव, यानी विशेष जो आपके जीवन में जो घटनाएं होगी वो सब आपको बताऊंगा। यानी विशेषतर शनि की 7.5 चल रही है और शनि की जो 7.5 पिछले जनवरी 2023 से आपके जीवन में जो भी दिक्कतें करी थी, जो भी परेशानी आपके जीवन में हुई थी, जो भी परेशानी आप लोगों ने झेली थी, चाहे वो जो है पैसे से रिलेटिव हो, चाहे वो जो है लोन से रिलेटिव हो, चाहे आपके कर्जे से रिलेटिव हो, चाहे आपके पारिवारिक जीवन से हो, ये परेशानी शनिदेव दे रहे थे, यानी 12वें भाव से आपको। तो अब जो है शनिदेव यानी 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर जाएंगे और कहां आ जाएंगे? आपके लग्न भाव में। और वहीं जो है राहु देव 18 मई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे और साथ में देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। वहीं केतु देव 18 मई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अब ग्रह तो 9 होते हैं दोस्तों, लेकिन इन 4 ग्रहों की ऐसी आप सोच रहे होंगे कि ग्रह 9 होते हैं और 4 ग्रहों की युति गुरुदेव कैसे बता रहे हैं। यानी दोस्तों, यानी कुंडली में जो पाप ग्रह होते हैं और सबसे विशेष भूमिका निभाते हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि ग्रहों की गुरु है, और उससे भी जबरदस्त भूमिका निभाते हैं, यानी कर्म फलदाता शनिदेव। कहा भी गया है, कर्ता करे न कर सके, शनि करे सो होए, और 3 लोक नवखंड में शनि से बड़ा ना कोई। दोस्तों, कर्म फलदाता है शनिदेव और भगवान शिव के अंशज हैं, और ये जो है आपको विशेष तरीके से जो है इस साल में यानी 2025 में आपके लिए विशेष लाभकारी योग बना रहे हैं। अब वो कैसे बना रहे हैं आइए आपको बताता हूं। शनिदेव जो है आपके लग्न भाव में यानी 12वें भाव से होकर के लग्न भाव में आ जाएंगे, और वहीं देवगुरु बृहस्पति जो है यानी पराक्रम भाव से जो है 4th हाउस में आ जाएंगे। केतु देव जो है 7th भाव से 6ठे भाव में आ जाएंगे। अब इन ग्रहों की युति विशेष कैसे होगी? विशेष इस तरीके से होगी दोस्तों कि आपके जो शनिदेव हैं वो लग्न भाव में है, राहु भी लग्न भाव में है, और केतु देव जो है आपके 6ठे भाव में है। तो ये क्या दिक्कत करेंगे, क्या प्रॉब्लम करेंगे आपको, किस तरीके से आपके जीवन में ये विशेष भूमिका निभाएंगे, ये स्थिति आपके लिए विशेष पर है और किस तरीके से है आइए आपको बताता हूं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है और शनिदेव की जो स्थिति है आपकी कुंडली में विशेष स्थान रखती है और विशेष भाव रखती है। अन्य ग्रहों की युति भी इस तरीके से है, लेकिन उनका जो वीडियो है अन्य ग्रहों का, यानी आपके मंगल और साथ में शुक्रदेव, बुधदेव और सूर्यदेव
चंद्रदेव इनकी स्थिति में आपको दूसरी वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ ये प्रोग्राम जबरदस्त होने वाला है। इसको आप जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा कि ये प्रोग्राम आपके लिए विशेष खास क्यों है। जो 7 जन्मों में नहीं हुआ वो अब क्यों होने वाला है, तो आपको विशेष तरीके से इसे देखना होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान, अधूरी वीडियो देखोगे तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। और आप लोग सोचते हैं कि यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो रोज ही बोलते हैं ज्योतिषी और ये तो रोज ही ऐसा होता है, होता कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में आपके ग्रह किस तरीके के हैं, आपके ग्रह नीच के हैं या उच्च के हैं, या मतलब ग्रह महादशा, दशा, महादशा, अंतरदशा, आपकी नवांश कुंडली, चलित कुंडली, कारकांश, मारकांश, श्वास कुंडली में ग्रह किस तरीके के हैं, वो भी तो मायने रखता है। ये तो हम चंद्र लग्न से आपको बता रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली पर ग्रह कैसे हैं, उसके लिए यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो आपके लिए विशेष रहेगा, क्योंकि परामर्श लेने से आपको पता लग जाएगा कि हमारा जीवन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमारा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, हमारी संतान क्यों नहीं हो रही है, हमारा शरीर का जो विकार है, रोग है, वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है, कोर्ट कचहरी की नौबत सही क्यों नहीं हो रही है, शत्रु पीछे क्यों नहीं छोड़ रहा है, असाध्य बीमारी कभी ठीक भी होगी। ये सब परिस्थिति आपकी कुंडली के अंदर है। आपकी जो कर्म कुंडली है उसको आपको दिखाना है, और उसमें आप जो है सूक्ष्म फीस में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। क्योंकि आप यदि हॉस्पिटलाइज होते हैं तो सोचिए कितना खर्च होता है, और जिन दवाइयों को आप खाते हैं उससे भी शरीर में, आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, आपके शरीर में दिक्कत आ जाती है। दवाई खाना सही नहीं होता है दोस्तों, इसलिए योगा मेडिटेशन जरूर करिए, और अपनी कुंडली पर जो भी ग्रह कष्ट, जो भी दिक्कत है, यानी कोई बीमारी या कोई परेशानी शुरू होते ही उसको दबा डालिए, उसको ठीक कर डालिए। नहीं तो जब बीमारी पुरानी हो जाती है तो बहुत टाइम लगता है सही होने में। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम आपके लिए विशेष खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है आपको शनिदेव जो है सब कुछ देने में समर्थ हैं, क्योंकि आपकी राशि पर शनिदेव आ रहे हैं और ऊपर से आपकी शनि की 7.5 चल रही है, और शनिदेव का जो है यानी 29 मार्च से दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा आपकी राशि पे। तो अब ये जो शनिदेव हैं आपके लिए क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करेंगे, ये सब जानते हैं। तो दोस्तों, शनिदेव आपके जो है लग्न भाव में विराजमान है। अब लग्न भाव में विराजमान है तो ये क्या करेंगे 2025 में आपके लिए, यानी विशेषतर मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ से डायरेक्ट दृष्टि कर रहे हैं सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में केतु है। तो यहाँ पर जो आपका दाम्पत्य जीवन है उसमें ये जो है विशेषतर न तो सामान्य और ना ही असामान्य, मतलब शनिदेव की सिंगल दृष्टि यहाँ पर हो रही है। तो ये क्या करेंगे आपके लिए, तो शनिदेव आपको जो है विशेषतर एक दूसरे से थोड़ा स्पेस तो बनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ में आप लोग जो है, आप लोगों का जो प्यार प्रेम है वो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से होगा कि यदि आप मेरे लिए इस तरीके से करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम प्यार प्रेम में आगे बढ़ सकते हैं, मेरे लिए ये करेंगे तो मैं आपके लिए वो करूंगा। मतलब जो है आपसी जो सामंजस्य, आपसी जो प्यार प्रेम है वो कैसा रहेगा, यानी ये मतलब से रहेगा। ऐसी स्थिति थोड़ा बहुत जो है शनिदेव बनाते हैं। तो जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी करवाते हैं शनिदेव, क्योंकि सिंगल दृष्टि है। तो यहाँ पर आपको जो है प्यार प्रेम तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है दिक्कत, मनमुटाव, परेशानी थोड़ी बहुत ऊंच नीच जरूर रहेगी। तो इसके लिए आपको जो है वाणी पर संयम रखना होगा, अपनी वाणी को सही रखना है, पारिवारिक स्थिति को सही रखना है, मन को साफ रखना है, स्थिति को सही तरीके से संभालना है, अपने यानी विशेषतर जो है दिमाग के द्वारा। धर्मो हितेशो अधिको विशेषो, यानी धर्म अधिक है इंसान के अंदर, और सभी चीजों में, सभी प्राणियों में, 84 लाख योनि में सभी चीज सामान्य है। आहार निंद्रा भयमय थुनंचा सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम, धर्मो हितेशो अधिको विशेषो, यानी धर्म ही अधिक है इंसान के अंदर। और यदि आप धर्म से, दिमाग से काम करते हैं तो आप हिंसक से हिंसक जानवर को भी अपने वशीभूत कर सकते हैं, और साथ में अपने परिवार को भी अच्छा बना सकते हैं, और बहुत सुंदर तरीके से आगे चल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, दिमाग का इस्तेमाल करिए, और कभी भी जो है ऐसा काम न करिए जिसमें कोई दिक्कत आ जाए। तो ये ग्रह हमारे हाथ में होते हैं, हम इनको कैसे सही करें और किस तरीके से आगे बढ़ाएं। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आपके ग्रहों का योग बनता है। तो शनिदेव जो है थोड़ी बहुत दिक्कत करेंगे दाम्पत्य जीवन में, लेकिन फिर स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जो शनिदेव हैं ये कुछ समय बाद जो है आपको यानी दिक्कत, यानी 29 मार्च के बाद जो है
थोड़ी बहुत दिक्कत करना शुरू कर देंगे, थोड़ी बहुत परेशानी करना शुरू कर देंगे, थोड़ी बहुत मनमुटाव करना शुरू कर देंगे, थोड़ी बहुत मतलबी रिश्ते से संबंधित बातचीत होगी, थोड़ी बहुत मतलब से संबंधित आपका जो प्यार प्रेम है वो होगा। तो ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए आपको समझना होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यानी विशेष स्थान यानी आपका पराक्रम स्थान, आपका करियर स्थान। अब यहाँ पर ये विशेष क्यों है? देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि यहाँ पर है और शनि देव की दसम दृष्टि यहाँ पर है। अब देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टि और शनि देव कर्म फलदाता की दृष्टि, तो ये योग कारक दृष्टि बन गई है। दो ग्रहों की दृष्टि एक ही स्थान पर हो रही है, तो यहाँ पर आपको फल मिलेगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो दृष्टि आप गलत बता रहे हैं और यहाँ पर जो है आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर सही है। यहाँ पर इसलिए सही है कि गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि, दोनों की दृष्टि योग कारक बन रही है। तो आपको करियर को बढ़ावा मिलेगा, आपका प्रमोशन होगा, आपकी नौकरी लगेगी, आपका जो है जो कार्य नहीं बन रहा था वो कार्य बनेगा। आप संपत्ति खरीद फरोख्त कर सकते हैं, संपत्ति ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं। आप जो है कोई ऐसा विशेष कार्य कर सकते हैं जिसमें आपका नेम फेम हो, जिसमें आपको जो है आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आपके खिलाफ जो राजनीति होगी वो भी दरकिनारा हो जाएगी। आपको जो है जो आपका बॉस है वो आपको सम्मान देगा। आपको जो है एमएलसी कंपनी में जॉब मिल सकती है। आपको जो है आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त होने वाला है 2025 में। तो आपका जो है नेम फेम होना, आपको जो है सम्मान मिलना, आपको जो है ऑफिस में जो है पद की पदोन्नति होना, प्रमोशन होना, नौकरी लगना, ये सब स्थिति आपकी बहुत सुंदर योग बनाती है। तो यहाँ पर आपका जो है करियर यानी दोनों ग्रह जो है बहुत अच्छी युति बना रहे हैं, बहुत ही विशेष युति बना रहे हैं, जिसमें आपका जो करियर है वो आपको जो है चार चांद लगा देगा आपके जीवन में और आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। बशर्ते दोस्तों कि आप लोग सात्विक होने चाहिए, आप लोग आस्तिक होने चाहिए, आप लोग भगवान को मानने वाले होने चाहिए, आप लोग ग्रहों को मानने वाले होने चाहिए, आप लोग पाठ पूजा वाले होने चाहिए। क्योंकि देखो यानी पॉजिटिव एनर्जी से ही आपको सफलता मिलती है। यदि आप कभी पूजा पाठ नहीं करते, ग्रह को नहीं मानते, बड़े अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, तो कहाँ से पॉजिटिविटी मिलेगी? यानी आपके जीवन में नेगेटिविटी रहेगी। तो इसलिए जो है जैसे आप लोग बोलते हैं कि भैया ऐसा होगा ही नहीं, ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सब सही बातें होती है। यानी डिपेंड करता है आपके कर्म पर, डिपेंड करता है आपके भाव पर, डिपेंड करता है आपके सोच पर, डिपेंड करता है आपके अंदर से जो भाव परमात्मा के प्रति क्या है, आप क्या करते हो। तो इस तरीके से जो है आपका कर्म स्थान बहुत सुंदर होने वाला है, बहुत आगे आप बढ़ने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यानी 12वें भाव की स्थिति जो है, यहाँ पर किसकी दृष्टि है? यानी गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है 12वें भाव पर। तो ये आपको देश विदेश का गमन करवाएंगे। यानी यदि आप जो है विदेश में रहते हैं, यदि आप वहां पर कोई कार्य करते हैं, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी स्थिति देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। आप देश विदेश घूमेंगे और विशेषतर स्थिति यहाँ पर ये इसलिए बन रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर चौथे भाव की जो स्थिति है, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको क्या करेंगे? ये आपको जो है पारिवारिक स्थिति सही रखेंगे। लेकिन यदि आप घर से बाहर रहकर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ के जो मालिक हैं वो शनिदेव हैं और लग्न भाव में आ रहे हैं, तो आपको यदि विदेश में यदि कोई कार्य करते हैं आप, तो बहुत सुंदर योग बनता है। यदि आप जो है वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड कोई काम करते हैं और आप जो है नेटवर्क की दुनिया में घूमना चाहते हैं, तो आप जो है बाहर से यदि घर से यानी होम फ्रॉम वर्क आप करते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है। यदि किसी व्यक्ति का जो है एक ही घर में आप रहते हैं और आप यानी ऊपर आप रहते हैं और नीचे आपका जो है ऑफिस है, तो ऐसी स्थिति भी आपको बहुत सुंदर लाभ दे सकती है। यदि आप जो है कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं, जैसे कि आप जो है कंप्यूटर से संबंधित ऑनलाइन कोई काम करते हैं, जैसे कि आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित कोई काम करते हैं ऑनलाइन, मशीनरी से संबंधित कोई काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई काम करते हैं, मल्टीमीडिया के क्षेत्र में आप काम करते हैं, डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, सोशल मीडिया से संबंधित आप कोई काम करते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप फेसबुक पर काम करते हैं, आप जो है इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति दोस्तों आपकी बनती है। विदेशी गतिविधि से आपके पास पैसा आएगा, विदेशी गतिविधि से आपको लाभ होगा, विदेशी गतिविधि से आपको सम्मान मिलेगा। तो आपके लिए जो है घर से बाहर ज्यादा अच्छी स्थिति रहती है।
और यदि आप घर से बाहर रहते भी नहीं हैं और घर में ही कोई कार्य करते हैं, घर में ही रह करके काम करते हैं और ऑनलाइन वर्क करते हैं और बाहर से जुड़े हुए हैं, किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, किसी मल्टीमीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती है। आप जो है विशेष तर स्थिति ट्रेवलिंग के क्षेत्र से आपको विशेष स्थिति, विशेष लाभ मिल सकता है ट्रेवलिंग के क्षेत्र से। ट्रांसपोर्ट से संबंधित आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप जो है यानी घर छोड़ करके जब कहीं बाहर जाते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको जो है आपका ट्रांसफर हो सकता है और ट्रांसफर आपकी मनचाही जगह पर हो सकता है। आप नौकरी को स्विच करके अपनी जो है दूसरा वर्क कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। ये भी स्थिति आपकी सुंदर बनती है। तो दोस्तों यहाँ की स्थिति 12वें स्थान हमारा व्यय का होता है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको भ्रमित नहीं होना है, व्यसन में नहीं पड़ना है, नेगेटिव लोगों का साथ नहीं करना है, तो ये स्थिति आपको अच्छी रखेगी। नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिविटी आपके साथ होगी, पैसे का खर्चा होगा और साथ में आप भ्रमित भी रहोगे। लेकिन यदि आप पॉजिटिव लोगों का संग करते हैं, आप पूजा पाठ वाले हैं, धार्मिक उसमें आप जो है संचरण करते हैं, धार्मिक विषयों पर सोचते हैं, धार्मिक लोगों का संग करते हैं, तो आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति बनेगी, ना कि नेगेटिव लोगों के संग करने से आपको दिक्कत होगी। दूसरा दोस्तों, पराक्रम भाव से देवगुरु बृहस्पति आएंगे और यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि है पराक्रम भाव, परिवार भाव में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मल्टीमीडिया से संबंधित, नेटवर्किंग के क्षेत्र से संबंधित, ऑल वर्ल्ड से आप जो है पैसा कमा सकते हैं, आपके पास धन आ सकता है, आप एमएलसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, आपको ऑफर आ सकता है, आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दोस्तों बहुत अच्छी स्थिति बनती है, विद्यार्थी भी जो है आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए जो है आप कहीं भी आगे बढ़ने के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई से संबंधित, एडमिशन लेने से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित आपको जो है कोई चिंता की बात नहीं है, आपके लिए बहुत शुभ योग बनता है। सरस्वती का आप ध्यान करें तो बहुत अच्छी स्थिति 2025 में रहेगी। प्यार प्रेम के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। प्यार प्रेम के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ेंगे और आपका जो प्यार प्रेम है वो प्रवान चढ़ेगा और आगे की स्थिति आपकी सुंदर रहेगी। दोस्तों आपको जो है यानी केतु देव और राहु केतु की यदि हम बात कर लें, तो यहाँ पर राहु देव भ्रमित करते हैं और यहाँ पर केतु देव छठे भाव में हैं, तो शत्रुहंता योग यहाँ पर बनाते हैं केतु देव। तो शत्रु कौन कौन से हैं, यदि आप बीमार हैं आप, वो भी शत्रु हैं। यदि आप जो है आपका कोई शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो भी आपका शत्रु है। यदि आप जो है कोई पारिवारिक व्यक्ति, कोई बाहर का व्यक्ति आपको जो है किसी चीज से परेशान कर रहा है, तो वो भी आपका शत्रु है। यदि आपकी किसी से बन नहीं रही है और वो बार बार आपको जो है टॉर्चर कर रहा है, तो वो भी आपका शत्रु है। बीमारी कोई बहुत बड़ी ऐसी हो गई, ठीक नहीं हो रही, तो वो भी आपके शत्रु है। तो शत्रु हंता योग बनाने से आपकी बीमारी ठीक होगी। आपको जो है जो कर्जा आप पे चढ़ गया था वो आपका उतर जाएगा, बीमारी जो हो गई थी वो ठीक हो जाएगी, दवाई नहीं लग रही थी दवाई लगेगी। तो आपको किसी भी तरीके की बीमारी है, चाहे वो आपकी शारीरिक बीमारी हो, नसों से संबंधित हो, पृष्ठ भाग से संबंधित हो, पेट विकार हो, दांतों की दिक्कत हो, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम हो, शरीर से संबंधित दिक्कत हो, आपको जो है पेट से संबंधित, आपको एनस से संबंधित किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम है वो आपकी ठीक हो जाएगी। ये जो है शत्रुहंता योग केतुदेव बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी स्थिति आपकी शुभ बनती है और यहाँ पर भी स्थिति आपकी जो है बहुत सुंदर बनती है, क्योंकि आपके जो राहु देव हैं 12वें हैं, यात्राएं करवाएंगे आपको, आगे बढ़ाएंगे आपको और बहुत अच्छी स्थिति भी आपकी रखेंगे। तो आपको जो है आपके वर्क से संबंधित, आपके व्यवसाय से संबंधित बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। दूसरा जो है व्यापार से संबंधित भी अच्छी स्थिति आपकी बनी वाली है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है, तो थोड़ा बहुत स्थिति डामाडोल तो हो सकती है, लेकिन फिर भी आपका यानी मई के बाद जो है बहुत अच्छी स्थिति आपकी चलेगी और आपका व्यापार दौड़ेगा। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे च बृहस्पति, बृहस्पति आपके कारक क्षेत्र के हैं, तो बृहस्पति आपको जो है व्यापार में आगे बढ़ाएंगे। दूसरी चीज जो है दोस्तों, केतु आपके शत्रुहंता योग बना रहे हैं, शत्रुओं का, बीमारियों का नाश करेंगे, कर्जा हो गया था उसको निपटाएंगे और इसके साथ साथ में आपको जो है आगे बढ़ाएंगे। लेकिन थोड़ा बहुत आपको एलर्जी हो सकती है, शारीरिक एलर्जी हो सकती है, तो उसको भी ये दूर भगाएंगे, होगी लेकिन निकल जाएगी। दूसरी बात साथियों, भाग्य स्थान, भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो विशेष स्थान है यानी कारक क्षेत्र जो आपके हैं, तो यहाँ पर ये स्थान आपका विशेष योग्यता आपको दे रहा है, विशेष तरीके से आपको आगे बढ़ाएगा, विशेष तरीके से आपका नेम फेम होगा, विशेष तरीके से आपको जो है प्रमोशन होगा, विशेष तरीके से आपको जो है कहीं से ऐसा धन मिल सकता है जो अभी तक आपने जिसकी आस नहीं करी थी। कोई ऐसे मित्र भी आपको मिल सकते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे, मित्र आपकी मदद करेंगे।
तो ये स्थिति बनती है दोस्तों आपके ग्रहों से संबंधित। 12वें भाव से संबंधित यात्राएं तो होती है, क्योंकि जहां नेगेटिव पॉइंट होता है वहां पॉजिटिव भी होता है। तो नेगेटिविटी को हम दूर कर सकते हैं और पॉजिटिव पॉइंट को अर्जित कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो इसलिए जो है हम आस्तिक बने, भगवान को माने। कई लोग ऐसे होते हैं कि भैया हम नहीं मानते हैं, या अपने धर्म को जो है चेंज कर देते हैं। जो भी जिस धर्म का है अपने धर्म पर अडिग रहिए, अपने धर्म पर विश्वास रखिए, वहीं से आपकी सदगति होगी। धर्म को नहीं छोड़ना है, यानी धर्म को जो छोड़ देता है उसकी कोई गति नहीं है, यानी उसकी दुर्गति होती है। इसलिए धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, ये चीजें बहुत ही सुंदर है। धर्म से ही आपकी जो है व्याधियों का नाश होता है, और धर्म से ही आपके शत्रुओं का नाश होता है, और धर्म से ही ग्रह शांत होते हैं। तो इसलिए दोस्तों कुंडली में शनि और पास में मनी, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो शरीर की देखरेख करिए। अपने पास इन किन प्रकार से जो आपकी जो उम्र है 17 साल से और 35 साल के बीच में धन इतना कमा लेना चाहिए कि आगे आपको दिक्कत ना हो, बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाना चाहिए। तो ये सब स्थिति आपकी कैसे होगी? जब आपके कर्म सही होंगे, आपकी कर्म कुंडली में ग्रह सही होंगे, और सही नहीं है तो आपको सही करने होंगे। तो आपको उपाय क्या करना है दोस्तों? उपाय में आपको जो है देवगुरु बृहस्पति का आप पुखराज धारण कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है लग्न भाव आपके करियर भाव के मालिक है और दृष्टि भी है। बृहस्पति का पुखराज आप धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ में शनि देव की बीज मंत्र की एक माला का जाप आप जरूर करें, ओम प्रांग प्रिंग प्रौं शनिश्चराय नमः। और इसके साथ साथ में शनिदेव के मंदिर में जाकर के जो है आप, क्योंकि 7.5 का भी दूसरा चरण चल रहा है, इसके साथ शनि भी आपकी राशि में आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको शनिदेव की विशेष उपासना करनी होगी। प्राण प्रिंग प्रौंक्ष शनिश्चराय नमः की एक माला का जाप, साथ साथ में शनि मंदिर में जाके यानी गेंदे के फूल से तिल का तेल शनि की मूर्ति पर टच जरूर करना है, और वहां पर शनि चालीसा पढ़ सके तो बहुत अच्छा योग आपका बनता है, और शनिदेव आपकी मदद करेंगे। आपकी जितने भी डिजायर्स है वो सब 2025 में पूरी होगी। तो साथियों, यदि आप मेरे फॉलोअर्स हैं तो कमेंट में जो है जय माता दी जरूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, तो आपको जो है लक्ष्मी माँ की कृपा भी होगी, और माँ दुर्गा अष्टभुजी आपके सभी कष्टों का निवारण भी करेगी, सभी डिजायर्स पूरी भी करेगी। जी हाँ दोस्तों, और आप जहां जहां से हैं, जो जो जिसका इष्ट है उसके नाम का भी जयकारा आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।